नफ़रतों के नाम से भी हम तबस्सुम करते हैं, मुहब्बतों के साथ हम तकल्लुम करते हैं। नफ़रतों के नाम से भी हम तबस्सुम करते हैं, मुहब्बतों के साथ हम तकल्लुम करते हैं। वो वतन से वफ़ादारी का सबूत मांगते हैं, हम तो वतन की खाक से भी तयम्मुम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है कि सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। 26 जनवरी हम लोग क्यों मनाते हैं? क्यों हम लोग झंडा फहराते हैं? इसका क्या रीज़न है? इसके पीछे का क्या मतलब है? ये 26 जनवरी हमको कैसे मिली? मेरे भाइयों, ये 26 जनवरी हमको ऐसे ही नहीं मिली। ये 26 जनवरी हमारे उलमाए किराम के सदक़े में मिली है। मेरे दोस्तों, हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर अंग्रेज़ों से लड़े, तब जाकर ये 26 जनवरी हमको मिली। और इस लड़ाई की बदौलत ये देश आज़ाद हुआ। 70,000 उलमाए किराम को फांसी के फंदे पर लटकाया गया। अंग्रेज़ों के सामने हमारे उलमाए किराम डटे रहे। दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर खैबर तक कोई भी दरख्त ऐसा नहीं था जिस पर हमारे उलमाए किराम की गर्दनें न लटकी हुई हों। ये देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। लेकिन अब ये देश चलेगा कैसे? किस कानून के तहत चलेगा? हुकूमत किसकी होगी? इस देश को एक कानून की ज़रूरत थी। देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन अब इस देश को चलाएंगे कैसे? सिस्टम क्या होगा? कवानीन क्या क्या होंगे? अब एक संविधान समिति के नाम से एक कमेटी बनाई गई। उसमें तकरीबन 290 लोग थे। अब ये छट बटकर कुछ ही लोग रह गए। दोस्तों, इस कमेटी के सदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान को लिखने वाले अध्यक्ष थे वो। तो फिर तकरीबन 3 साल की मुद्दत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की टीम ने एक कानून, एक संविधान तैयार किया और उसी संविधान और उसी कानून को 26 जनवरी 1949 में एक्सेप्ट किया गया। फिर 1950 26 जनवरी को वो कानून पूरे भारत के अंदर नाफिज किया गया। तो जिस दिन हमारे देश में ये कानून नाफिज हुआ था, वो दिन 26 जनवरी का दिन था। 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे, यौम जमहूरिया के तौर पर मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी को हमारे देश में कानून लागू हुआ था। तो दोस्तों, इसी वजह से हम लोग अपने देश का झंडा फहराते हैं और इसी वजह से हम इस दिन को इतनी अहमियत देते हैं। दोस्तों, व्हाट्सएप वगैरह पर या फेसबुक वगैरह से एक दूसरे को कोई मैसेज भेज देना या फिर कोई लहराता हुआ झंडे का पिक भेज देना, मेरे दोस्तों, ये देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति तो यह है कि आप अपने देश की हिस्ट्री को जानें, हमारे देश के शहीदों को याद करें। उन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया? उन्होंने अपने सर कटा दिए, अपने बच्चों को यतीम करा दिया इस देश के लिए। तो मेरे दोस्तों, तब जाकर के ये देश आज़ाद हुआ था। और आखिर में दोस्तों, 2 लाइन के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। फूलों सा मुस्कुराता हुआ हमारा वतन रहे, फूलों सा मुस्कुराता हुआ हमारा वतन रहे, तारों के जैसा चमकता हुआ हमारा वतन रहे। मैं बुलबुल हूँ इसका, ये मेरा चमन है, मुझे सबसे प्यारा अपना ये वतन है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कारी साहब के चैनल फुरकान मिफ्ताही को जरूर सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें।